वेलकम बैक टू समीरानाज़ वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। टाइटल से भी आप देख चुके हैं और वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि हमने डबल लेयर फ़्रॉक की जो है कटिंग करनी है एंड स्टिचिंग करनी है। तो आज इस वीडियो में जो है आपको डबल लेयर फ़्रॉक की कटिंग करना सिखाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया था। ये इनर फैब्रिक लिया है मैंने, एक शर्ट का जितना कपड़ा होता है उतना फैब्रिक लिया है इनर मैंने। और ये है सिल्क मलाई। सिल्क मलाई का ये कपड़ा है, बहुत बारीक और बहुत ही सॉफ्ट ये कपड़ा है और पहनते हुए भी बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है इसको। ठीक है, ये मैंने ले लिया था 1.5 सूट का, यानी कि 4.5 मीटर है ये हमारे पास फ्रॉक के लिए जो है कपड़ा। ओके, यहाँ पे मैंने अपर बॉडी पार्ट की मार्किंग के लिए पेटी का पार्ट ले लिया था। मैंने शोल्डर पे 7.5 इंच पे एक मार्क लगाया है और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके तो जो इसकी लेंथ होगी वो हम रखते हैं 8.5 इंच पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 मार्किंग्स जो है वो मैं करूँगी। एक ऊपर से जो कि मीन्स कि हमने शोल्डर की लेंथ की है और एक हम साइड से लगाएंगे जो हमारा चेस्ट का पार्ट होता है, वहाँ से हम मार्किंग की लाइन लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे जब चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है जो कि हमें 11 इंच पे चाहिए। अगर उसको हम वैसे देखेंगे तो 22 इंच पे बनेगी, तो बिफोर फोल्ड करके बिछाया हुआ है तो इसलिए 11 पे बनती है। हमने राउंड कटिंग नहीं करनी। हमें जो है कुर्ती के जो स्लीव्स होते हैं ना, जैसे चोरस स्लीव्स जिसको बोलते हैं, हमें वो चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें जो आर्म होल की कटिंग है वो हमें तंग नहीं चाहिए, हमें लूज़ लूज़ और खुली चाहिए, जो कि हमने चोरस स्लीव्स रख के करनी है। तो यहाँ पे एक मार्किंग जो है वो हम लगा लेंगे। ऊपर वाली जो 2 मार्किंग्स लगाई थी जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमारे बाजू की टोटल मेजरमेंट की लेंथ और विड्थ कितनी होती है, लेकिन हमने 1.5 इंच उससे एक्स्ट्रा रख के जो है फिर उसी हिसाब से करनी है। अब जो हमने सेकंड लाइन लगाई है ना, हमारी इतनी कटिंग होगी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि हम कटिंग करके हमारे बाजू की टोटल शेप कैसे आती है। 1/2 इंच जो है हमने नीचे से थोड़ा सा राउंड करके कटिंग करना है और 1/2 इंच जो है हमने ऊपर से शोल्डर की तरफ से। ये देखिए मैंने यहाँ से बाजू की कटिंग कर ली थी, तो ऊपर से भी तिरछी कटिंग हो गई है शोल्डर के पास से, नीचे से भी थोड़ी सी हमने राउंड शेप में जो है कटिंग की है। अब ये हमारे पास टोटल ओवरऑल हमारे बाजू की लेंथ है। तो अब हम यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग के लिए हमें ऊपर से जो गला है वो चाहिए 3 इंच। ठीक है, मतलब कि 3 इंच की विड्थ रखनी है हमने और 3.5 इंच की जो है हमने लेंथ रखनी है, डीप कटिंग करनी है जो गले की। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लाइनिंग के ज़रिए इसको प्रोमिनेंट कर लेंगे चाक की मदद से कि हमारी लाइन कैसे होगी। ये फर्स्ट नेक की हो जाएगी। सेकंड जो नेक होगा, जो बैक का होगा, उसको हम रखेंगे 2.5 इंच पे और जो साइड से है वो 3 इंच ही हमारा रहेगा। तो हम दोनों गले की जो है वो कटिंग कर ली है यहाँ पे हमने। अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारी पेटी की जो लेंथ है वो तो बहुत कम है, तो हमें ये बहुत छोटी ही लेंथ चाहिए पेटी की, मतलब हमने बहुत बड़ी नहीं रखनी। ये तकरीबन मैंने टोटल लेंथ रखी है अपनी पेटी की 12 इंचज़। अनस्टिच जो है वो 13 इंचज़ होगी, लेकिन स्टिच होकर हमारी लेंथ जो है पेटी की वो 12 इंचज़ रह जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी ओवरऑल हमें चाहिए थी 10 स्टिच, लेकिन हमने बाजू थोड़े खुले रखे हैं, कुर्ते टाइप के रखे थे इसके फ्रॉक के, तो हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है। तो हम 11 इंच पे मार्क करके तो फिर बाजू करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर दी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी अपर बॉडी पार्ट की जो है कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमने इनर पार्ट को मीन्स के लाइनिंग पार्ट को लेके हमने जो हमारा फैब्रिक था असल में सिल्क का, उसके ऊपर हमने इसको रख के कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कपड़े को जो है ऊपर रख लिया था और मैंने उसके मुताबिक जो है सीज़र की मदद से कटिंग कर ली थी। ठीक है, दोनों पार्ट्स को बिल्कुल इक्वल रख के मेरी कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पेटी के दोनों इनर साइड की भी, यानी कि लाइनिंग पार्ट की भी कटिंग हो चुकी थी और ऊपर वाले पार्ट की भी हो चुकी थी। अब मैंने जो है क्या किया है, बाकी जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने जो है
दो पार्ट्स निकाले हैं। एक मैंने निकाला है फर्स्ट लेयर का, दूसरा मैंने निकाला है सेकंड लेयर का। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ निकाली हैं, कोई इसमें राउंड शेप नहीं आई, कोई इसमें किसी किस्म का मसला नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ बिल्कुल सीधे कपड़े की जो है कटिंग कर लेनी है। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल हमारी मेजरमेंट कितनी है। जो हमारा बॉडी पार्ट है उसकी हमारी मेजरमेंट आ रही है 13 इंचज़। अपर बॉडी पार्ट की तरह ही हमने नीचे वाली फर्स्ट लेयर को भी हमने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमारी आ रही है 23 इंचज़, और जो हमारी इसकी लेंथ होगी वो हमारी होगी 27 इंचज़। ये मैं आपको 4 फोल्ड अपने कपड़े की विड्थ एंड लेंथ बता रही हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि हमारी टोटल कितनी बनती है, ठीक है। तो इसी तरह हम नीचे वाले पार्ट की अब करते हैं। नीचे वाले पार्ट की हमारी टोटल जो विड्थ है 4 फोल्ड करके जो कि हमने बिछाई हुई है वो हमारी बनती है 43 इंचज़, और जो उसकी नीचे वाले पार्ट की मीन्स के पार्ट से मुराद ये कि सेकंड लेयर की जो हमारी लेंथ है वो हमारी है 17 इंचज़, ओके। जो हमारी लास्ट वाली लेयर है उसकी हमारी जो है विड्थ वो बहुत कम थी, तो हमने क्या किया है, हमने जो है उसके आगे ये जो आपको मैं कपड़ा अलग से करके दिखा रही थी, ये हमने जॉइंट लगा लेना है इसमें, ताकि हमारी जो नीचे वाले पार्ट के चुनट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डलें। उसके बाद जितनी हमारी पेटी है उसी हिसाब से जो है हमने लाइनिंग पार्ट ले लेना है। ऊपर से हमारा लाइनिंग पार्ट का जो है मेजरमेंट वो बिल्कुल पेटी के मुताबिक होगी। नीचे से हम जो है थोड़ी सी खुली रखेंगे, ठीक है। तो टोटल ये जितना भी हमारे पास कपड़ा बाकी बचा था उसकी हमने सारे की लाइनिंग जो है वो इसके साथ अटैच कर देनी है। उसकी हमें इतनी ख़ास कटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स वैसे तो 9.5 इंच होते हैं हमारे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। हमने 14 इंचज़ विड्थ रखनी है, और लेंथ भी हमारी 2 इंच 3 इंच बल्कि ज़्यादा होगी। हमने 24 इंच जो है लेंथ रखनी है। नीचे से हमने 10 इंच पे अपने बाजू का मार्क लगाया है, ऊपर से हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो बाकी ये बाजू हम जो है कटिंग कर लेंगे। जो बाजू नीचे हमने 10 इंच रखा है, हमें नीचे से उतना ही चाहिए, लेकिन जो आर्म होल के साथ पार्ट अटैच होना है वो हमें 14 इंचज़ ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको पेटी साथ लगा के बता देती हूँ कि हम पेटी इसके साथ लगाएंगे तो हमारा बाजू किस तरीके से आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, हमने ऊपर से मेजरमेंट नहीं करनी अपनी पेटी की, और मैं वैसे ही आपको दिखा रही थी। हमने एक्स्ट्रा जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो इतना कपड़ा छोड़ के बाकी हमने अपनी पेटी के जो मेजरमेंट है आर्म होल की वो शर्ट के साथ करनी है। हमारे बाजू जो हैं वो आम बाजू की तरह नहीं लगते, जिस तरह हम हर शर्ट पे लगाते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगते हैं। तो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि हम कैसे लगाते हैं। अच्छा, जो ऊपर आपको शोल्डर से ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है ना, इसकी हमने सारे की चुन्नट्स डालनी है बाजू के अंदर, ठीक है। तो जो नीचे वाले हो जाएंगे, बाकी सारा हिस्सा जो हो जाएगा बाजू का वो आर्म होल में अटैच हो जाएगा। तो ये मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए, कंप्लीट स्टिचिंग देखने के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो का पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो क्योंकि अगर मैं इसी में ही आपको दिखाती दोनों पार्ट्स, कटिंग भी स्टिचिंग भी, तो इसकी वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाती है कि जो देखने वाले होते हैं वो बोर हो जाते हैं देखते हुए, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें जस्ट कटिंग का पार्ट ऐड कर देती हूँ, और जो स्टिचिंग का पार्ट है वो हम उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, एंड समीरानाज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।